अभनपुर का वायरल वीडियो एक बार फिर से उसी पुराने सवाल को सामने ले आया है कि आखिर नेता और अफसर के बीच टकराव की सीमा क्या होनी चाहिए। जनप्रतिनिधि जनता की आवाज उठाते हैं। अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल करना उनका अधिकार है। किसी फैसले पर आपत्ति है तो शिकायत की जा सकती है, जांच की मांग भी की जा सकती है और जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई का रास्ता भी अपनाया जा सकता है। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब असहमति की जगह गाली गलौज, धमकी और दबाव की भाषा ले लेती है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सवाल पूछने का अधिकार जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है संवाद की मर्यादा को बनाए रखना। अभनपुर के विवाद ने फिर खड़ा किया बड़ा सवाल। नेता बनाम अधिकारी, मर्यादा की सीमा आखिर कहां? सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, विवादों में दोनों खेमे। गाली, धमकी, मारपीट, क्यों बढ़ रहा टकराव? कांग्रेस के कई नेताओं पर अफसरों से विवाद के आरोप। एसईसीएल अधिकारी से मारपीट का वीडियो वायरल। गौरी शंकर श्रीवास पर अफसर को धमकाने का आरोप। गौरेला सीएमओ से गाली गलौज का आरोप। ईडी अधिकारियों को भूपेश बघेल की चेतावनी। जयसिंह अग्रवाल का अफसर को धमकाने का वीडियो। भोजराज नाग के गाली गलौज वाली वीडियो वायरल। अभनपुर में कांग्रेस नेता पर गाली गलौज का आरोप। दरअसल अभनपुर में नगर पालिका अध्यक्ष उत्तरसेन गहिरवारे पर सीएमओ नीलेश किरकेट्टा और सब इंजीनियर दुशांत चौहान से गाली गलौज करने और मारपीट की धमकी देने का आरोप है। बताया जा रहा है कि बिना काम किए फंड का भुगतान कराने को लेकर अध्यक्ष और अधिकारियों के बीच विवाद हुआ था। वहीं आरोप है कि भुगतान के लिए दबाव बनाने के बाद अध्यक्ष ने करीब 20 मिनट तक अधिकारियों से गाली गलौज की। इस दौरान अध्यक्ष ने अधिकारियों को 55 बार गाली दी। अभनपुर का ये मामला कोई पहला मामला नहीं है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में नेताओं और अधिकारियों के बीच विवाद पहले भी कई बार सामने आ चुके हैं। कभी गाली गलौज के आरोप लगे, कभी धमकी देने के वीडियो और ऑडियो वायरल हुए, तो कभी जनप्रतिनिधि और अधिकारी आमने सामने आ गए। अभनपुर मामले को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर तंज कसा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस शासन को याद करके हमला बोला और कार्रवाई की बात कही। तो वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि हमारे जनप्रतिनिधियों को संयम बरतना पड़ेगा। मगर भाजपा के नेता इससे ज्यादा गाली गलौज करते हैं, लेकिन उन पर एफआईआर नहीं होती। ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। लोकतंत्र में कानून अपने हाथ में लेना, इस तरह से अधिकारियों को धमकाना, चमकाना, ये कहना कि सत्ता आएगी तो हम देख लेंगे, इससे बड़ा कोई अब नैतिक अपराध नहीं हो सकता। इतने धारा प्रवाह गाली देना ये बहुत दुर्भाग्यजनक है, उचित नहीं है। निश्चित रूप से ऐसे मामलों में कार्यवाही तो होनी ही चाहिए। ये गाली गलौज कांग्रेस के कार्यकर्ता या नेता ही करता है क्या? भारतीय जनता पार्टी तो इससे ज्यादा गाली गलौज करते हैं। एफआईआर उनके ऊपर नहीं होता है। एफआईआर अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर कुछ बोल देते, एफआईआर सीधा हमारे ऊपर हो जाता है। यही तो बदले की भावना। हाँ, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों को भी संयम बरतना पड़ेगा, क्योंकि हम चुनकर आते हैं। अभनपुर विवाद ने एक बार फिर से नेता और अधिकारियों के बीच बढ़ते टकराव पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, ऐसे मामले दोनों ही खेमों से सामने आते रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को सवाल उठाने का अधिकार है, लेकिन गाली गलौज और धमकी किसी भी सूरत में उचित नहीं है। जरूरत है राजनीतिक विरोध और प्रशासनिक कार्रवाई दोनों अपनी अपनी मर्यादा में रहें। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गोहार। छत्तीसगढ़ मर्यादा पर सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश जोशी। चर्चा को देंगे विस्तार, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। नेताओं और अफसरों के टकराव के क्या है सियासी मायने? जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच कब तय होगी मर्यादा? क्या प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था पर हावी हो रहा राजनीतिक दबाव? ऐसी घटनाओं को लेकर कांग्रेस क्यों लगा रही है भेदभाव के आरोप?
तो अभनपुर में कांग्रेस नेता और अधिकारियों के बीच गाली गलौज का वीडियो वायरल होने के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। लेकिन सवाल सिर्फ अभनपुर का नहीं है, सवाल इससे बड़ा है। छत्तीसगढ़ में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच टकराव की घटनाएं लगातार क्यों बढ़ रही हैं? और पिछले कुछ सालों के मामलों पर अगर नजर डाली जाए तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही खेमों के नेताओं पर अधिकारियों से बदसलूकी, धमकी, गाली गलौज और यहां तक कि मारपीट के भी आरोप लग चुके हैं। अब ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी के बीच असहमति की सीमा आखिर कहां खत्म होती है और राजनीतिक मर्यादा की शुरुआत कहां से होती है? आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की अपन कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं शिव सिंह ठाकुर जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। शिव जी, स्वागत है आपका IND24 में। हमारे साथ जुड़ रही हैं शताब्दी पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। शताब्दी जी, आपका भी स्वागत है IND24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं गंगेश द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गंगेश जी, आपका भी स्वागत है IND24 में। और मैं शुरुआत भी गंगेश जी आपसे ही करना चाहूँगा। गंगेश जी, ये जो इतने सारे मामले सामने आ रहे हैं, चाहे ये गौरी शंकर श्रीवास जी का मामला हो, या ये गौरेला CMO से गाली गलौज करने का आरोप हो, या फिर जय सिंह अग्रवाल का अफसर को धमकाने का वीडियो हो, या भोजराज नाग के गाली गलौज वाली वीडियो हो, मतलब इतने सारी अलग अलग घटनाएं हो रही हैं, तो इसके पीछे आपको क्या लगता है कि वजह क्या है? ये क्या मतलब ऐसे विवाद जो बार बार सामने आ रहे हैं, क्या राजनीतिक संस्कृति में जो बदलाव आया है, क्या ये वजह है या कोई और वजह है? कारण क्या है गंगेश जी? देखिए, पहली बात तो राजनीतिक व्यक्ति को भी गाली गलौज नहीं करना चाहिए, भाषा की सूचिता बना के रखना चाहिए। और भी तरीके होते हैं जिससे अफसर पे दबाव बनाया जा सकता है। अगर कोई अफसर मान लीजिए काम नहीं कर रहा है, समय पर काम करके नहीं दे रहा है अधिकार नेताओं का, तो उस पर जरूरी नहीं कि आप उससे गाली गलौज ही करें। तो पहली बात तो मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूँ कि किसी के साथ गाली गलौज होना चाहिए। और कानून का रास्ता है, आपके पास सत्ता है, सत्ता नहीं भी है तो आप जनप्रतिनिधि हैं, घेराव करिए, आंदोलन करिए। ये अच्छा रास्ता है, सीधा सीधा महात्मा गांधी जी का रास्ता, दिखाया हुआ रास्ता है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन इसमें देखिए, खासतौर पे भाजपा की सरकार आने के बाद जो एक बात आती है कि प्रशासनिक आतंकवाद की चर्चा पूरे जोर शोर से चलने लगती है। कुछ दिन पहले अभी देखिए बृजमोहन अग्रवाल जी के साथ एक अधिकारी की बहस हो गई। अधिकारी ने खुले तौर पर कह दिया जो करना है कर लो, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल ने उससे गाली गलौज की, उन्होंने सिस्टम से जाना शुरू किया। उन्होंने जाके लोकसभा में शिकायत की, उन्होंने सही रास्ता अपनाया। तो इस तरह का अपना रास्ता अन्य उनको भी अपनाना चाहिए। ये घटना ये बताती है कि अफसरों का मन किस तरह से बढ़ा हुआ है। उसके पहले की एक घटना का अपन जिक्र करें, जब अंबिकापुर में महिलाएं शराब दुकान का घेराव करने गई थी, कलेक्टर ने खुलेआम बोल दिया, राजनीतिक बयान दिया कि महतारी अंदर का पैसा कैसे देंगे, दुकान बंद कर देंगे शराब की दुकान। मतलब भाजपा को ही बदनाम करने का प्रयास है अधिकारी की तरफ से। और आश्चर्य की बात है कि भाजपा की तरफ से किसी मंत्री या नेता की तरफ से उसका खंडन नहीं आया, उस अवसर पर कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि आप निश्चित तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों पर सही ढंग से दबाव नहीं बना पा रहे हैं, या कहीं ना कहीं उनको आप ऐसा जरिया बना रहे हैं जिससे वो निरंकुश होते जा रहे हैं। और उसका असर सत्ता पक्ष के भी अन्य राजनेताओं पर पड़ रहा है, जिससे कुछ लोग आपे से बाहर हो जा रहे हैं। और विपक्ष की तो सुने, अगर जब सत्ता पक्ष की नहीं सुनवाई हो रही तो विपक्ष कौन सुनेगा? तो विपक्ष के नेताओं का अगर इस तरह से गाली गलौज उतरना आ रहा है सामने, जी, प्रक्रिया तो गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता का दबाव रहता है, राजनेता के सामने कम चुनौतियां नहीं होती। अगर वो समय पर अपनी पब्लिक का काम करके न दे तो उसके ऊपर भी दबाव रहता है ना, बदनामी की बात रहती है। उसको तो हर 5 साल अपना परीक्षा देनी होती है लोकतंत्र में। ठीक। एक बार बिल्कुल गंगेश जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा, नेताओं के पास ज्यादा चुनौती। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जी, शताब्दी जी के पास जाना चाहूंगा। शताब्दी जी, अब जैसे अभी हम सुन रहे थे, दीपक बैज जी कह रहे थे कि भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई केवल हमारे ही नेता गाली देते हैं। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भी तो बल्कि कांग्रेस से ज्यादा गाली गलौज तो वो करते हैं। और वो कह रहे हैं कि भाई अगर हम कुछ करते हैं तो हमारे ऊपर तुरंत FIR हो जाती है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो कह रहे हैं कि बदले की भावना से काम किया जाता है। क्या कहेंगी शताब्दी जी? नमस्कार दिव्यांशु जी, गंगेश जी, शिव सिंह जी, सभी को नमस्ते करते हुए मेरा ऐसा मानना है कि जनप्रतिनिधियों का व्यवहार हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जनता ने जिस विश्वास के साथ उनको चुनकर भेजा है वो बरकरार रहे। और इसमें मैं गर्व के साथ कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से लेकर बूथ स्तर तक के नेताओं के बीच इस बात पर हमेशा संगठन की ओर से यह बताया जाता है
और इस बात के लिए उनको हमेशा सतर्क किया जाता है कि हमें जनता के बीच किन शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए और कैसा व्यवहार होना चाहिए। इसके बावजूद कुछ अपवाद हुए होंगे, लेकिन ये हास्यास्पद है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि भाजपा के लोग भी गाली गलौज करते हैं, उनके द्वारा भी अपशब्दों का प्रयोग होता है, तो हमसे ज्यादा होता है। यहाँ पर ज्यादा और कम पर चर्चा करना ही हास्यास्पद लगता है। इसकी तो निंदा होनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो चाहे भाजपा की तरफ से हो। निंदनीय है यानी निंदनीय है। अब चूंकि बहुत से नेताओं के नाम यहाँ पे उल्लेखित किए गए, तो मैं भी उल्लेखित करना चाहूंगी। बृहस्पति सिंह का मामला सब जानते हैं, कवासी लखमा ने क्या क्या व्यवहार किया अधिकारियों के साथ, विनोद सेवनलाल ने क्या किया, जयश्री अग्रवाल जी ने क्या कहा, किसी ने जूता मारने की बात कही, किसी ने कॉलर पकड़ने की बात कही। और दिव्यांशु जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अभी अभी बयान जारी किया था, ईडी वालों सुन लो, हमारी सत्ता आएगी तो एक एक को देख लेंगे। अभी ताजा बयान है। मेरा कहने का मतलब है, सत्ता में आने पर भी मदनी होना चाहिए और सत्ता में न रहने पर सत्ता में आकर देख लेंगे की बात भी नहीं करनी चाहिए। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि राजनीति में शुचिता होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो रही है। इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस जनों का हाथ बहुत ज्यादा है। मातृशक्ति का सम्मान और अपमान के बारे में अगर बात करें तो भूपेश बघेल जी ने, एक लड़की ने उनसे सभा में प्रश्न किया था, जनसभा में, तो उन्होंने कहा, ए लड़की बैठ जा, नेतागिरी मत कर। ये महिला और मातृशक्ति का सम्मान करते हैं, ये क्या बात करेंगे। लेकिन फिर कहूंगी, मैं हर वाक्य के साथ कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के अगर किसी कार्यकर्ता के द्वारा कभी कहीं कोई इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग होता है तो उस पर भी कार्रवाई होती है और होगी, इस पर कहीं पर भी शंका नहीं है। लेकिन कांग्रेस जनों को बौखलाहट में आकर राहुल गांधी मंच पर अश्लील हरकतें कर रहे हैं, वो अपने दादाजी से सीखे हैं ना, जिन्होंने इस प्रकार की अय्याशी का एक उदाहरण पेश किया था, वो उन्होंने अपने आका से सीखा है। और इनके आका राहुल गांधी जो आज प्रधानमंत्री जी के बारे में जो वो झप्पी पा रहे हैं और जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, ये एकदम अश्लील बातें कर रहे हैं मंच पर खड़े होकर, और यहाँ के छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता जो है वो गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। आप अपनी बौखलाहट को इस प्रकार से अधिकारियों पर न उतारें, अधिकारियों को अपना प्रशासनिक कार्य करने दें। और अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते आप जनता की आवाज बुलंद करना चाहते हैं, तो मुद्दों से अपनी आवाज बुलंद करिए, गाली गलौज से नहीं। यही मेरी एक रिक्वेस्ट होगी सभी से। ठीक है, शिव सिंह ठाकुर जी के पास जाना चाहूंगा। शिव जी, आपने शताब्दी जी की बात सुनी, चाहूंगा कि आप इस पर अपनी एक प्रतिक्रिया दें। जी देखिए, बिल्कुल हिमांशु जी, हमारा वही यही मानना है कि जो है कानून के अंदर ही रहकर सारी बातों को मर्यादा में रहकर ही सारी चीजों को बोलना चाहिए। लेकिन अभी हो क्या रहा है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में, विष्णुदेव जी की सरकार बनी है, यहाँ पे खुद भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर नेता है सबसे ज्यादा बृजमोहन अग्रवाल जी, उनकी ही बात को जो है अधिकारी लोग नहीं सुन रहे हैं और यहाँ तक बोल रहे हैं कि जो करना है कर लीजिए। तो क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ में अधिकारियों की, मतलब सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसा लगता है कि अधिकारी जो है जनप्रतिनिधि जो होता है वो जनता के प्रति जवाबदेह होता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि हो, चाहे कांग्रेस का प्रतिनिधि या अन्य दल का। वो जनता के जो वादा किए रहते हैं, जनता के बीच में वो गए रहते हैं और जो उसको वोट मांगते हैं, जिसके कारण जो है उनको उस वादा को पूरा करना रहता है। तो उस चीज को लेके अधिकारियों को तो नहीं करना रहता है। तो उस चीज को लेकर जब वो अधिकारियों के पास जाते हैं, इनके पास अधिकारी जो है टाइम नहीं है बात करने का, अधिकारियों के पास टाइम नहीं है जनप्रतिनिधियों को। तो जनता जब वहां पे उनको परेशान करती है तो ये जो है अधिकारियों को बोलते हैं, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के अभी बताया गौरी शंकर जी और भोजराज जी सांसद, ये सब जो बोले उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। लेकिन हमारे जो है कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, अगर किसी प्रकार का कुछ अधिकारियों से बहस हो जाता है
तो उनके ऊपर जो है एफआईआर कर दिया जाता है। अरे भाई पहले जांच करिए, पहले जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नेताओं पर जो है पहले जांच का दायरा लाते हैं कि इसमें विवेचना की जाएगी, उसके बाद हम रिपोर्ट लिखेंगे। और कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि है उनके ऊपर तुरंत एफआईआर होता। तो इस प्रकार का जो कानून का जो है उल्लंघन हो रहा है, जो सरकार जो है विष्णुदेव जी की सरकार भेदभाव कर रही है, जनप्रतिनिधि को तो जनता के प्रति जवाबदेह है, तो दोनों को उसको जांच में लेकर उसके बाद अगर लगता है कि भाई अगर मर्यादा का उल्लंघन हुआ है और तो उसके बाद फिर एफआईआर होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों पर एफआईआर नहीं हो रहा है, कांग्रेस के लोगों को जो है प्रताड़ित किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये अधिकारियों को जो है छूट दे दी है। तो इस प्रकार से जो है अभी हमारी प्रवक्ता जी बोल रही थी भाजपा की, अरे भाई मोदी जी संसद में मोदी जी किस प्रकार का जो है कार्टूनगिरी किए, नौटंकी किए, इस प्रकार का ऐसा ऐसा करके ये क्या था। और हमारे कांग्रेस की जो नेता है हमारी राष्ट्रीय सोनिया गांधी जी, उनको कहे कांग्रेस की विधवा, वो पेंशन ले रही है कांग्रेस की विधवा। शशि थरूर की जो है उनकी वाइफ को बोलते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। तो भाई देश के प्रधानमंत्री, वो देश के प्रधानमंत्री को जो गरिमा रखना चाहिए, वो प्रधानमंत्री पद को जो है वो इस प्रकार का बात करते हैं। ओ ममता दीदी, ओ ममता दीदी, ये प्रधानमंत्री जी इतने बड़े जो एक गरिमा का पद है, तो हमारे विपक्ष को जो है आरोप लगा रहे हो, भाई प्रधानमंत्री जी जिस पद में है उस पद को सुनिश्चित करें। तो इस प्रकार से जो है भारतीय जनता पार्टी की 2.5 साल की जो सरकार है वो जनता की समस्या को पूरा नहीं कर पा रही है। इन्होंने ही जो वादा करके ठीक है शिव जी मैं आपके पास आऊंगा, वादा करके आए थे, चलिए प्रतिक्रिया लेते हैं, कर पा रहे हैं। और जिस प्रकार से जो है ठाकुर साहब, ठीक है जी, शताब्दी जी कुछ कहना चाह रही थी आप, जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। जी दिव्यांशु जी पूरा असत्य भाषण कर रहे हैं बैठकर यहाँ पर। जिस गरिमा के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी अपना विषय प्रतिपादित करते हैं, जिस गरिमा के साथ अमित शाह जी अपने पॉइंट्स रखते हैं, और जिस प्रकार का मखौल संसद में उड़ाते हैं राहुल गांधी, कभी सर्कस दिखाते हैं, कभी डमरू बजाते हैं, कभी खरगोश का खेल खेलते हैं, कभी गंदी बातें करते हैं, कभी भाग जाते हैं भगोड़े की तरह, और वही यहाँ विधानसभा में चलता है, वही यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री करते हैं, और वही यहाँ के निचले स्तर के नेता तक करते हैं। और शिव सिंह जी यहाँ पर बैठकर वही काम कर रहे हैं कि जब हमारे बच्चा, घर का छोटा 4 साल का बच्चा बाहर जाता है, मोहल्ले में किसी बच्चे को मार के आ जाता है, उसको बचाने के लिए उसके माँ बाप उस बच्चे के माँ बाप से लड़ लेते हैं। उसको अपने बच्चे की गलती नहीं दिखती, आपको अपने कार्यकर्ता की गलती को, जैसे मैंने स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी के अगर किसी कार्यकर्ता से कहीं पर भी अगर बदसलूकी होती है तो उसको हम स्वीकार करते हैं कि उस पर कार्रवाई करेंगे। आपको भी करना चाहिए, शर्म करना चाहिए प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसा बोलने से पहले। ठीक है। गंगेश जी के पास जाना चाहूंगा, फिर आपके पास आऊंगा ठाकुर साहब। गंगेश जी, आपको ऐसा लगता है ना कि भाई ये जो इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं, वो चाहे अब कहीं कांग्रेस करे या भारतीय जनता पार्टी करे, वो एक अलग मैटर है, लेकिन नुकसान तो जनता और प्रशासनिक व्यवस्था का होता है ना भाई। ये इस तरह की जब चीजें होती है तो कहीं ना कहीं नुकसान तो उसमें जनता का ही है। क्या कहेंगे गंगेश जी? निश्चित तौर पर जनता के कार्य नहीं हो पा रहे, तभी जनप्रतिनिधि उनके ऊपर दबाव बनाएगा। मुझे लगता है कि कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे भाजपा का या कांग्रेस का या किसी भी अन्य पार्टी का हो, उसके साथ जो लोग जुड़े रहते हैं उनकी स्वाभाविक आकांक्षा रहती कि हम अगर अपने नेता के पास जा रहे हैं तो उनके माध्यम से कोई छोटा और छोटे छोटे काम रहते हैं, आम जनता के काम कोई बहुत बड़े नहीं, सड़क, बिजली, पानी, रास्ता निर्माण, यही सब चीजें रहती हैं, पैच वर्क, इस तरह के ही काम रहते हैं। ये अगर छोटे छोटे काम अगर समय पे कर दें अफसर, और तो मुझे लगता है कि ऐसे तनाव की स्थिति नहीं आएगी। दूसरी बात मैं एक और कहना चाह रहा था दिव्यांशु जी कि एक प्रशिक्षण की जरूरत बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। एक बार और इस तरह की डिबेट हुई, जिसमें मैंने उल्लेख किया था, और उसमें अपने स्तर में मैंने अधिकारी स्तर में बातचीत इस पे शुरू की थी। वो ये है कि हर जो प्रशासनिक जो खासतौर पब्लिक डीलिंग कर रहा है, उसको अपने भाषा का संयम, अपने कार्य व्यवहार का संयम बना के रखना चाहिए। क्योंकि कई बार देखिए जो बहस आते हैं, जो वीडियो आते हैं, उस अफसर भी उतना ही उग्र होता है, वो चीजों को उस तरह के संभाल नहीं पाता है। राजनीति मतलब अगर कोई एक पब्लिक को डील करने वाला अगर कोई अफसर है तो उसको राजनीति से कैसे पेश आना है, मंत्री से कैसे पेश आना है, पब्लिक से कैसे पेश आना है, इसकी भी तमीज होना चाहिए। ये जो है लगातार जो अभी जो नई भर्तियां हो रही हैं
मुझे लग रहा है उसका प्रशिक्षण भी नहीं दिया जा रहा है, और वाकई में नहीं दिया जा रहा है। इसको मैंने पता किया है और इसको लेकर मैंने ऊपर भी बात की, सरकार में इस चीज को स्वीकार किया गया कि इस तरह का प्रशिक्षण, उनके जो ट्रेनिंग पीरियड है तो उस पीरियड में व्यवहार का खासतौर पर प्रशिक्षण जरूरी है। और इसी तरह का प्रशिक्षण मुझे लगता है कि विधानसभा और जो छोटी इकाइयां हैं वहां पर भी कहीं ना कहीं राजनेताओं को भी दिया जाना चाहिए, ताकि वो एक आईना है समाज के, आप अपने प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हजारों लाखों लोगों के, उनके आप चेहरा हैं, और आप इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे और इस तरह की गाली गलौज करेंगे तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र की जनता ही बदनाम होगी, उनकी भी बदनामी होती है और आपकी पार्टी भी बदनाम होगी। बिल्कुल। तो मुझे लगता है दोनों स्तर पे प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं प्रशिक्षण का अभाव है। शताब्दी जी, पहले एक प्रतिक्रिया आपसे हो जाए, जो बात कह रहे हैं गंगेश जी कि भाई प्रशिक्षण का अभाव है, प्रशिक्षण देना पड़ेगा, नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। भाजपा के पंडित दीनदयाल कार्यकर्ताओं को नहीं? उपाध्याय प्रशिक्षण, मैं आपसे यह कह रही हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के अंतर्गत हमारे लाखों कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हुआ, और उसका जो पूरा विषय वस्तु थी उसमें हमारे को किस प्रकार से कार्यकर्ताओं के बीच और हमें जन भागीदारी में जाते समय जनता के बीच किस प्रकार का व्यवहार, बर्ताव, बातें रखनी चाहिए, इस पर प्रशिक्षण दिया गया। और आपको एक चौंकाने वाला मैं विषय बताती हूँ कि जो कांग्रेस छोड़कर जो भाजपा में जिन्होंने ज्वाइन किया है, बहुत से लोग ज्वाइन करते हैं, उनकी स्वतंत्रता है राजनीतिक, उन्होंने बहुत बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या कभी ऐसा संगठनात्मक प्रशिक्षण भी दिया जाता है जहां पर यह कहा जाता है कि लोक शक्ति यह राष्ट्र शक्ति है। आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि लोक शक्ति को आपने राष्ट्र शक्ति कह दिया। तो लोक शक्ति क्या है? लोक बीच के बीच जाना, तो क्या बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, क्या व्यवहार होना चाहिए, किस प्रकार से विषयों का प्रतिपादन होना चाहिए, जनता के हितों को ध्यान में रखकर उनके सुख दुख के लिए हम समाधान लेकर कैसे वहां पहुंचे, ये सारा बताया जाता है भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षणों में। जो बूथ स्तर, मंडल स्तर, जिला स्तर, प्रांत स्तर, राष्ट्रीय स्तर तक ये सारे प्रशिक्षण, जो विश्व का पहला ऐसा संगठन है जिसने लाखों कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण एक साथ संपन्न करवाया है। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि कांग्रेस में ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं होता? हमेशा करवाते हैं जी जी, हमेशा करवाया जाता है, लेकिन कांग्रेस में इस प्रकार के प्रशिक्षणों का अभाव पिछले कुछ वर्षों से ठीक है, देखा प्रतिक्रिया जाता ले है। लेते हैं, इसलिए चलिए अंतर रिएक्शन ले महसूस लेते हैं। करेंगे कि कांग्रेस का बर्ताव क्या है और भाजपा के कार्यकर्ताओं का बर्ताव ठीक है। क्या है। अपेक्षाकृत इसके अध्ययन ठीक है, में क्या ठाकुर साहब। आंकड़े आएंगे आप भी देखिए। ठाकुर साहब जवाब दीजिए पांडे जी की बात का, शताब्दी जी की बात का। जी जी दीपांशु जी, दीपांशु जी, इसीलिए 15 अगस्त को रायपुर नगर निगम के सभापति जी ने बोला है कि इस तरीके से आज तक मेरे को 25-30 साल हो गया है नगर निगम में, लेकिन आज की जो स्थिति है नगर निगम में, ऐसे चाहे हमारी कांग्रेस की 15 साल हमारे महापौर रहे, लेकिन ऐसी स्थिति कभी नहीं बनी नगर निगम में जो आज है। सभापति सूर्यकांत राठौर जी ने कहा है 15 अगस्त को, जोन अध्यक्ष नगर निगम के जो है उनका बेटा जो है नगर निगम को बैठ के चला रहा था, अधिकारी लोगों से मारपीट हुआ है। ये प्रशिक्षण हो रहा है इनके यहाँ, यही प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि सभापति जी को बोलना पड़ गया कि नगर निगम की स्थिति 25-30 साल से जो नहीं थी वो आज देखने को मिल रही है। जोन अध्यक्ष जो है उनका बेटा जो है जोन में बैठ के अधिकारियों को जो है मारपीट कर रहा है और उसके बाद ड्राइवर को मार दिया। तो ये प्रशिक्षण दे रहे हैं भाई, और हमारे कांग्रेस में प्रशिक्षण देते हैं लोकतांत्रिक संविधान का पालन करना है, संविधान के हिसाब से चलना है। जिस प्रकार से ईडी के जो अधिकारी हैं जो यहाँ पर आकर जिस प्रकार से इन लोगों ने जो पैसा बनाया है, वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश जी का कहना है कि जो ईडी के अधिकारी यहाँ पर आके जो जिस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं और पैसा बना रहे हैं, सारे लोगों का जो है वो दिख गया है। और वही बोले कि हमारी सरकार आएगी तो बताएंगे कि यहाँ ये सिर्फ ब्लैकमेल कर रहे हैं हमारे विपक्षी नेताओं को, सिर्फ पैसा कमा रहे हैं और यही काम कर रहे हैं। इसीलिए बोला गया है कि हमारी सरकार आएगी तो इसको देखेंगे, क्योंकि ये अधिकारी की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। ठीक है, ये सरकार के संरक्षण में, ठीक है, नहीं गाली गलौज से समाधान नहीं निकलेगा, ये दबाव की राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल 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 ठीक कहा आपने शताब्दी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। घंटे में 55 बार गाली दी है जी जी जनप्रतिनिधि ने। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए कांग्रेस का। ठीक है, गंगेश जी के पास जाना चाहूंगा, अंतिम टिप्पणी चाहूंगा उनसे। गंगेश जी, समस्या तो है लेकिन इसका समाधान क्या है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। अगर एक लाइन में अगर आप इसका समाधान बताना चाहें तो गंगेश जी। देखिए, समाधान यही है कि दोनों ही पक्ष भाषा का संयम रखें
और कानून सम्मत कार्रवाई करें। अगर अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहा है तो उसका घेराव करें, धरना आंदोलन प्रदर्शन का रास्ता है, 2 मिनट में फैसला होगा। बजाय गाली गलौज करने के मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा रास्ता रहेगा, जो महात्मा गांधी जी ने सदियों पहले सालों पहले हमको सिखा गए हैं आंदोलन का रास्ता। तो वो एक अच्छा रास्ता है जो अधिकारी पे दबाव बना सकता है। और अगर अधिकारी नहीं मान रहा उसके बाद भी तो उसकी शिकायतें ऊपर स्टेप बाय स्टेप फिर आदमी आगे बढ़ सकता है। लेकिन अभद्र भाषा का प्रयोग मुझे कहीं से भी संसदीय नहीं और अनुचित है समाज के बीच में इस तरह की भाई जनप्रतिनिधियों को तो इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा सावधान और सतर्कता बरतनी चाहिए कि किस तरह के शब्दों का वे प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जो ये बात कही गई है कि भाई ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपो शीतल होए, ये बात जनप्रतिनिधियों पर तो 100% लागू होती ही है कि भाई आप पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं और तो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि आप किस तरह के शब्द बोल रहे हैं, किस तरह की आपकी शब्दावली है, क्योंकि 10 लोग आपको देख रहे हैं, हर तरह से आपको देखा जा रहा है, आपकी कार्यप्रणाली को देखा जा रहा है, आपके शब्दों को देखा जा रहा है और इससे यह भी तय होता है कि आप में गहराई कितनी है। तो इस बात का ध्यान रखा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।